गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देखिए, आप सबसे पहले नंबर 1 बात करते हैं तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश। नंबर 1, तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश। तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होती है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होती है तुल्य सदिश कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होती है। तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश लाते हैं। यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों समान होते हैं। परिमाण व दिशा दोनों समान होती है समतुल्य सदिश यानी कि समतुल्य सदिश या तुल्य सदिश कहलाते हैं। अब देखिए आप चित्र से, ये x, ये मूल बिंदु, ये y, ये दो सदिश है। दोनों के परिमाण समान है, दोनों की दिशाएं समान है, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? यानी कि तुल्य सदिश। यानी कि यहाँ पर अपन a वेक्टर और b वेक्टर ले लेते हैं। a वेक्टर और ये b वेक्टर। तो यहाँ क्या होगा? तुल्य सदिश। यानी कि a वेक्टर बराबर b वेक्टर, a वेक्टर बराबर b वेक्टर। यानी कि आप देख रहे होंगे कि उपरोक्त चित्र में तुल्य सदिशों को दर्शाया गया है। उपरोक्त चित्र में तुल्य सदिशों को दर्शाया गया है। इनके परिमाण समान है तथा दोनों सदिशों के बीच सदैव 0 डिग्री का कोण होता है। अगर दोनों सदिशों के परिमाण समान है और दोनों सदिशों के बीच एंगल 0 डिग्री का होता है, दोनों सदिशों के बीच में एंगल कितना है? यानी कि दोनों सदिशों के बीच सदैव 0 डिग्री का कोण होता है, तो वह सदिश कौन से सदिश होंगे? तुल्य सदिश या समतुल्य सदिश। तो आप देखिए, यानी कि उपरोक्त चित्र में तुल्य सदिशों को दर्शाया गया है। इनके परिमाण समान है तथा दोनों सदिशों के बीच 0 डिग्री का कोण होता है। अब बात करते हैं विपरीत सदिश।
अब बात करते हैं विपरीत सदिश नंबर 2। विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपोजिट वेक्टर। ऑपोजिट वेक्टर। तो देखिए आप विपरीत सदिश, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लेकिन दिशा में क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। देखिए आप ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है। ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कौन से सदिश कहलाते हैं? विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए आप चित्र बनाते हैं। x ये मूल बिंदु, ये y, ये दो सदिश है, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर। देखो दोनों सदिशों के परिमाण समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो ये सदिश कौन से सदिश कहलाएंगे? यानी कि विपरीत सदिश। यानी कि a वेक्टर बराबर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर बराबर माइनस b वेक्टर। ठीक, अब देखिए आप नोट देखते हैं अपन यहाँ पर, यानी कि प्रति समांतर सदिश व विपरीत सदिश के बीच 180 डिग्री का कोण होता है। नोट देखिए आप, नोट अभी अपन ने प्रति समांतर सदिश नहीं पढ़ा, अभी देखेंगे। तो याद रखना कि प्रति समांतर सदिश व विपरीत सदिश, प्रति समांतर सदिश व विपरीत सदिश के बीच सदैव 180 डिग्री का कोण होता है। प्रति समांतर सदिश व विपरीत सदिश के बीच सदैव 180 डिग्री का कोण होता है। अब बात करते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं समांतर सदिश।
समांतर सदिश। तो देखिए नंबर 3, समांतर सदिश, यानी कि PARALLEL, पैरेलल वेक्टर। अब देखिए आप, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो लेकिन दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग, ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो, लेकिन दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो लेकिन दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब समांतर सदिश का चित्र बनाते हैं। ये x, ये y, ये मूल बिंदु, ये सदिश देखिए आप। दोनों एक ही दिशा में हैं, दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं, a वेक्टर और b वेक्टर। दोनों के परिमाण क्या है? अलग अलग है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो तीर की लंबाई है वह सदिश के परिमाण को व्यक्त करती है और जो तीर की नोक है वह दिशा को व्यक्त करती है। यहाँ पर आप देखिए, इसका परिमाण कम है और इसका परिमाण ज़्यादा है। तो यानी कि आप देख रहे होंगे समांतर सदिश क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो लेकिन दिशा समान होती है, समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक, ये समांतर सदिश का चित्र हो गया। अब उसके बाद में बात करते हैं नंबर 4, यानी कि प्रति समांतर सदिश। नंबर 4, प्रति समांतर सदिश। प्रति समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, यानी कि एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर तो क्या होता है देखिए, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण अलग अलग हो और दिशा विपरीत हो, प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो लेकिन दिशा विपरीत
हो। प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण तो अलग अलग हो लेकिन दिशा विपरीत हो, प्रति समांतर सदिश कहलाते हैं। ठीक, अब देखिए प्रति समांतर सदिश का चित्र। ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये मूल बिंदु। ये दो सदिश है जिनके परिमाण अलग अलग है और दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा में क्या है, दोनों विपरीत है। तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, प्रति समांतर सदिश। अब देखिए आप पांचवी परिभाषा, असमान सदिश। असमान सदिश, असमान सदिश। तो असमान सदिश क्या होते हैं, देखिए आप, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग होते हैं। असमान सदिश, असमान यानी कि अनइक्वल वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, अनइक्वल वेक्टर। ठीक, अनइक्वल वेक्टर यानी कि देखिए आप क्या होता है असमान सदिश, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा, ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश कहलाते हैं। ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कौन से सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। तो देखिए असमान सदिश का चित्र। ये देखिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। देखिए परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है, ये एक्स, ये वाई और ये मूल बिंदु। तो क्या हो गया, असमान सदिश, यानी कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कौन से सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। अब बात करते हैं यानी कि शून्य सदिश नंबर 6, शून्य सदिश। शून्य सदिश बोले तो नल वेक्टर। शून्य सदिश यानी कि नल वेक्टर। शून्य सदिश यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, नल वेक्टर। क्या होता है देखिए, यानी कि शून्य सदिश यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो शून्य हो। ऐसा सदिश
जिसका परिमाण तो शून्य हो, लेकिन दिशा अनिर्धार्य हो, दिशा अनिर्धार्य हो, अनिर्धार्य यानी कि अपरिभाषित। अनिर्धार्य का मतलब क्या है? अपरिभाषित हो। शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश कहलाता है। इसे नल वेक्टर से, नल वेक्टर, ये जीरो के ऊपर क्या लगा देंगे, यानी कि इसे नल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसे नल वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए आप, शून्य सदिश से संबंधित गणितीय संक्रियाएं, यानी कि शून्य सदिश की गणितीय संक्रियाएं। तो देखिए नंबर 1, नंबर फर्स्ट, ए वेक्टर प्लस नल वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ए वेक्टर प्लस नल वेक्टर बराबर ए वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश में जोड़ने पर, शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश में जोड़ने पर, शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश में जोड़ने पर वह सदिश अपरिवर्तित रहता है। शून्य सदिश को किसी सदिश में जोड़ रहे हैं तो वह सदिश क्या रहता है? अपरिवर्तित रहता है। फिर देखिए सेकंड, ए वेक्टर माइनस नल वेक्टर बराबर ए वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश से घटाने पर, शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश से घटाने पर वह सदिश अपरिवर्तित रहता है। शून्य सदिश को किसी अन्य सदिश से घटा रहे हैं, अन्य सदिश में से घटा रहे हैं तो वह सदिश अपरिवर्तित रहता है। फिर देखिए आप थर्ड नंबर बात करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस नल वेक्टर बराबर नल वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस नल वेक्टर बराबर नल वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश को किसी सदिश से गुणा करने पर प्राप्त मान, यानी कि कौन सा सदिश प्राप्त होता है? नल वेक्टर प्राप्त होता है। कौन सा सदिश प्राप्त होता है? नल वेक्टर। अर्थात देखिए आप, यानी कि यदि किसी सदिश के साथ शून्य सदिश को गुणा कर दिया जाए, शून्य सदिश को क्या कर रहे हैं? गुणा कर दिया जाए तो वह भी शून्य सदिश बन जाता है। ठीक, अब देखिए नंबर फोर्थ में क्या कर रहे हैं, यानी कि शून्य सदिश में किसी सदिश का भाग लगा रहे हैं तो क्या आएगा? नल वेक्टर। क्या आएगा? नल वेक्टर। यदि किसी शून्य सदिश के साथ सदिश का भाग दिया जाए तो वह भी शून्य सदिश बन जाता है। यदि किसी शून्य सदिश के साथ सदिश का भाग दिया जाए तो वह भी क्या बन जाता है? शून्य सदिश बन जाता है। देखिए ये शून्य सदिश की कुछ गणितीय संक्रियाएं हैं। तो अब और परिभाषाएं रह रही है, मुक्त सदिश, स्थानगत सदिश, समतलीय सदिश। तो इन परिभाषाओं को अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक।